हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं रीड इंडिया टीचिंग। दोस्तों, आज का टॉपिक है 10th एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। दोस्तों, आज हम एक आसान ट्रिक बताएंगे जिस आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे आप इस ट्रिक को। दोस्तों, केवल 5 मिनट में आप इस ट्रिग्नोमेट्री जो देख रहे हैं आप सारी ट्रिग्नोमेट्री याद कर सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार याद कर सकते हो कि कभी नहीं भूल सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमने जो टेबल का फ्रेम है वो उतार लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस टेबल में ये 6 मान ना याद करके, जैसे साइन के एक ही के 5 हैं और 5 सिंह 30 और मान को याद ना करके केवल 5 मान याद करने जो भी साइन के। दोस्तों, केवल साइन के याद करने हैं, वो इस प्रकार है। साइन 0 का मान, तो दोस्तों साइन 0 का मान 0। ठीक है, आपको केवल साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/√1/2। तो दोस्तों 1/2। ठीक है, और साइन 45 का मान 1/√2। तो साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है दोस्तों, आपको केवल ये मान याद करने हैं जो मैंने पहली लाइन में लिखे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें कॉस का याद करना है। आप साइन से कॉस का बना सकते हो, कॉट टेन का बना सकते हो, कोसेक का, सेक का और कॉट। किस प्रकार बनाते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। अब कॉस का बनाना है, तो कॉस जीरो का मान। ठीक है दोस्तों, कॉस जीरो का मान वह मान है जो साइन 90 का है। तो कॉस जीरो का मान हो जाएगा साइन 90 का। तो देखो, कॉस कॉस का निकाल रहे हैं 0 का, तो साइन 90 का 1, इसका अपोजिट होगा साइन। अब कॉस, ठीक है दोस्तों, कॉस जो है कॉस 30 का मान निकालना है हमें। तो कॉस 30 का मान जो है साइन 60 का होगा। आपको मन में ही सोच लेना है, साइन 60 का जो मान है वो कॉस 30 का मान है। तो लिख देंगे √3/2। इसी प्रकार कॉस 45 का और साइन 45 का सेम टू सेम रहता है। तो साइन 45 का 1/√2, तो कॉस 45 का 1/√2। ठीक है दोस्तों, अब कॉस 60 का वह मान है जो साइन 30 का है और साइन 30 का मान है 1/2। तो लिख देंगे कॉस 60 का मान 1/2। और दोस्तों, अब कॉस 90 का मान जो है साइन 0 का मान है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने साइन की केवल याद की और कॉस की साइन से ही बना दी। अब बात आती है टेन की। तो दोस्तों टेन की बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक नोटबुक ले ली है रफ कार्य करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो गाइस, टेन का स्पेशल सूत्र आपको याद ही होगा। टेन का स्पेशल सूत्र जो होता है वह होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम टेन का जो टेन 0 की वैल्यू बनाएंगे वो साइन 0 की और कॉस 0 की वैल्यू बनाएंगे। तो साइन 0 की टेन 0। ठीक है दोस्तों, टेन 0 की बनाई, तो साइन 0 की वैल्यू साइन 0 और कॉस 0। ठीक है दोस्तों, लिख लिया हमने। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन की तरह सॉल्यूशन कर देंगे हम। जिस प्रकार क्वेश्चन रटाने आता, वैल्यू रटनी नहीं है, केवल समझनी है दोस्तों। साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या थी 1। तो दोस्तों 1। अब 1 का डिवाइडेशन 0 में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा 0 ही। तो हम लिख लेंगे टेन 0 की वैल्यू 0। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार टेन 30 की ले लेते हैं। टेन 30 की टेन 30, तो लिख लेंगे साइन 30 की वैल्यू
कॉस 30 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, साइन 30 की जो वैल्यू थी, आपको केवल जो साइन की याद कराई थी, साइन की ही याद करनी है। साइन 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है दोस्तों, 1/2। और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। √3/2, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि डिवाइडेशन में। और क्या बचेगा, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है दोस्तों, 1/√3। तो लिख देंगे टेन 30 की वैल्यू जो होगी √1/√3। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार टेन की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल पे एक और ले लेते हैं, टेन 45 की। ठीक है दोस्तों, टेन 45 की जो वैल्यू होगी साइन और कॉस से मिलकर ही बनेगी। तो टेन 45, ठीक है दोस्तों, साइन 45, कॉस 45। ठीक है, इनकी क्या थी, टेन 45 की और बनानी है हमें। तो साइन 45 की थी 1/√2, 1/√2, 1/√2। तो दोस्तों, इससे ये कट गया, पूरे से पूरा कट गया। तो क्या बचा, एक। तो टेन 45 की वैल्यू जो होगी 1 होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार टेन 60 की कर लेते हैं। टेन 60 की करेंगे तो ये ऐसे ही आएंगे, साइन ऊपर और कॉस नीचे, 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, √3/1। तो 1 तो हर होता है, अंश बट्टे हर होता है ना। तो हर एक हो तो मान ले या ना मान ले, कोई बात नहीं होती है दोस्तों। तो क्या आएगा, √3। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आई टेन 90 की। तो दोस्तों, टेन 90 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू साइन 90 की और कॉस 90 की। तो साइन 90 की थी तो 1 और कॉस 90 की थी 0। तो 0 का डिवाइडेशन 1 में देंगे तो कटेगा ही नहीं कभी। तो इसको क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। मतलब इसको कभी जाता ही नहीं है और ये आता ही नहीं है, कट्टा कर लो या अपरिभाषित लिख दीजिए, अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, अपरिभाषित लिख दे सकते हैं। अब बात आई कुशेक की। अब कुशेक, तो दोस्तों कुशेक की बात आई अब। तो कुशेक किसका उल्टा होता है, साइन का। ठीक है दोस्तों, अब साइन का उल्टा है, से साइन थीटा इजकल टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो करना है, कोसेक 0 का मान ज्ञात करना है, कोसेक 0 का। ठीक है दोस्तों, अब कोसेक 0 का जो मान है, तो दोस्तों कोसेक 0 का मान होता है अपरिभाषित। ये कभी आते नहीं है अपरिभाषित जो होते हैं, तो इसे कट्टा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार। अब आता है हमारा कोसेक 30 का मान। तो दोस्तों कोसेक 30 का मान जो है कैसे निकालेंगे, निकालते हैं हम कोसेक 30 का मान। तो साइन का अपॉन अपोजिट होता है ना कोसेक। तो कोसेक 30 का मान जो होगा, लिख के बताते हैं हम आपको, कोसेक 30। ठीक है दोस्तों, कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कोसेक का अपोजिट बदलेंगे तो साइन होगा, साइन 30 हो जाएगा। लेकिन हमने ये अपॉन से बदला, तो अपॉन से ही हम इसे साइन की वैल्यू करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2। तो अब हम इसे कोसेक में बदलना चाहते हैं, तो इधर 1। ठीक है दोस्तों, तो कोसेक थीटा इजकल टू 2। तो क्या आ जाएगा, कोसेक 30 का मान
2। इसी प्रकार 45 का, तो 45 का अपॉन ओ अंश और हर को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा √2, केवल √2। और 60 का इसी प्रकार 60 को बदलेंगे जिस प्रकार हमने 30 को बदला है, तो ये आ जाएगा 2/√3। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में पॉइंट वाइज पॉइंट पूछ लें आप। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार 90 का, तो कोसेक 90 का मान जो होगा 1 ही रहेगा। इस प्रकार समझाते हैं, क्योंकि 1 का अगर हम इसको नीचे ऊपर ले जाएं और इसको नीचे लाएं तो क्या रहेगा 1 का 1, और अंश बट्टे हर को 1 लगाना कोई जरूरी बात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अब सेक किसका अपोजिट होता है? सेक होता है कॉस का अपोजिट। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार साइन कोसेक का अपोजिट होता है, सेक कोसेक का अपोजिट होता है। जिस प्रकार हमने कोसेक की साइन से वैल्यू बनाई है, उसी प्रकार सेक की कोसेक से वैल्यू बनाएंगे। तो कर लेते हैं सेक 0 की वैल्यू, जिस प्रकार हमने अभी कोसेक 90 की जो वैल्यू बताई है कि 1/1 के नीचे हो तो कोई बात नहीं है, उसे 1 भी कह सकते हैं, या उसका अंश बट्टे हर में बदलाव करें तो कोई बात नहीं होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों कॉस से बनाएंगे तो 1/1 से जो कर लेंगे हम, उसमें भी कोई बात नहीं होगी, तो इसे भी 1 आएगा, जिस प्रकार ये आया है। ठीक है गाइस, अब बात हुई सेक 30 की। ठीक है दोस्तों, तो सेक 30 की जो वैल्यू है कॉस 30 की वैल्यू की अदल बदल के आएगी, मतलब अंश हर की जगह पे, हर अंश की जगह पे, तो जो हो जाएगी अब कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है दोस्तों, और हम सेक क्या होता है 1/कॉस होता है कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे सेक में कन्वर्ट करेंगे तो ये बदलना ही पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगी 2/√3। ठीक है दोस्तों, 2/√3 हो जाएगा 2/√3। अब इसी प्रकार कोसेक और सेक का टेन, जैसे साइन और कॉस का मान 45 का सेम टू सेम है, उसी प्रकार जो है कोसेक और सेक का भी मान 45 का सेम होता है। लेकिन हम कॉस से बना रहे हैं तो कॉस से भी √2 ही बनेगा, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा दें तो हर तो 1 कोई बात नहीं होती। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा √2 आएगा। अब सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की जो वैल्यू है कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, तो ये आ जाएगी 2। जिस प्रकार साइन की अपोजिट होती हैं वैल्यू कॉस की, उसी प्रकार कोसेक की वैल्यू जो होती हैं सेक की अपोजिट होती हैं। दोस्तों अगर आप कॉस से बनाना चाहो तो कॉस से बना सकते हो, लेकिन अगर आप कोसेक से बनाओगे तो और भी बेहतर बना सकते हो, जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, अब सेक 90 की बात आई। सेक 90 की जो वैल्यू है कॉस 90 की वैल्यू से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 1/0, ठीक है दोस्तों, अगर 1 का डिवाइडेशन 1 में, 0 का डिवाइडेशन 1 में देंगे तो कुछ नहीं आएगा, परिभाषित होगा, तो हम इसे सेक 0 की वैल्यू अपरिभाषित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आती नहीं है केवल। अब कॉट की, जिस प्रकार हमने 10 की वैल्यू बनाई थी साइन कॉस से, उसी प्रकार हम बना सकते हैं कॉट की। कॉट के स्पेशल सूत्र थे, लेकिन अगर हमको 10 का याद है तो हम कॉट की बिना सूत्र के बना सकते हैं, क्योंकि 10 की जो वैल्यू हैं वो कोसेक की कॉट के अपोजिट होंगी। कैसे, वो देख लेते हैं। तो 10 की वैल्यू
tan 0 का मान cot 90 का मान होगा और cot tan 90 का मान cot 0 का होगा। तो कर लेते हैं। तो क्या हो गया, cot 90 0 की वैल्यू निकालते हैं तो tan 90 की वैल्यू जो है cot 0 की वैल्यू है, तो अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, अपरिभाषित जो आती नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर 0.1%, 0.1% होती है। ठीक है दोस्तों, और cot 30 की वैल्यू बनाएंगे। cot 30 की वैल्यू जो है tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3, तो cot 30 की वैल्यू √3। ठीक है दोस्तों, अब tan हमें बनानी है cot 45 की वैल्यू। तो cot और tan की जो 45 की वैल्यू है सेम टू सेम रहती हैं, जिस प्रकार कोसेक और सेक की और साइन कॉस की और tan और cot की सेम रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें बनानी है cot 60 की वैल्यू। cot 60 की वैल्यू बनानी है ना, तो cot 60 की वैल्यू जो होगी tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो लिख देंगे 1/√3। ठीक है दोस्तों, अब हमें बनानी है tan cot 90 की वैल्यू। cot 90 की वैल्यू बनानी है तो वो tan 0 का मान है, तो tan 0 की वैल्यू थी 0, तो tan cot 90 का मान 0 होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार पूरी टेबल आसानी के साथ हम याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इससे भी बेहतर ट्रिकी वीडियो पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने भाई और बंधुओं में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, जिससे कि आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।